हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए सियासी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 3 महीने पहले लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो हरियाणा की सियासी फिजा पूरी तरह कांग्रेस के पक्ष में दिख रही थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सियासी हौसले बुलंद थे और कांग्रेस को 10 साल के बाद सत्ता का बनवास खत्म होने की उम्मीद दिखने लगी थी। लेकिन विधानसभा चुनाव के नामांकन खत्म होते ही सियासी माहौल में तेजी से बदलाव दिखा है। ऐसे में सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई और कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा की नाराजगी ने हुड्डा से लेकर कांग्रेस तक की टेंशन बढ़ा दी है। कैसे, आइए इस रिपोर्ट में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं टीवी 9। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर हरियाणा में चुनाव लड़ी थी। राज्य की 10 में से 5 सीटें कांग्रेस और 5 सीटें बीजेपी ने जीती थी। बीजेपी को सीटों का नुकसान ही नहीं बल्कि वोट शेयर में भी तगड़ा झटका लगा था। 2019 में बीजेपी को जहां 58.2% वोट के साथ 10 सीटें मिली थी, तो 2024 में पार्टी का वोट शेयर कम होकर 46.11% और 5 सीटों पर पहुंच गया। वहीं कांग्रेस 28.5% वोट शेयर से बढ़कर 43.67% पर पहुंच गई। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 47 विधानसभा सीटों पर बीजेपी से ज्यादा वोट मिला था, जिसके चलते कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा को सत्ता में अपनी वापसी की उम्मीदें नजर आने लगी थी। हरियाणा में लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन दोहराने की कोशिश में है, लेकिन चुनावी तपिश बढ़ने के साथ ही मुश्किलें भी कांग्रेस की बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस को पहला झटका आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन टूटने पर लगा। आपने हरियाणा की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं और केजरीवाल ने प्रचार भी शुरू कर दिया है। इसके बाद कांग्रेस को उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे के बीच सियासी तकरार साफ तौर पर देखी जा सकती है। सैलजा ने प्रचार से दूरी बना ली है और साइलेंट मोड में चली गई है, जिसे लेकर बीएसपी और बीजेपी ने सियासी मुद्दा ही नहीं बनाया बल्कि दलित स्वाभिमान से भी जोड़ दिया है। कांग्रेस ने सैलजा को मना लिया है, लेकिन पार्टी के अंदरूनी गुटबाजी सियासी टेंशन का सबब बन गई है। कुमारी सैलजा कांग्रेस का दलित चेहरा मानी जाती है और 5 बार सांसद रही हैं। हरियाणा की सियासत में कुमारी सैलजा का अपना राजनीतिक आधार है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस टिकट बंटवारे में हुड्डा खेमे को अहमियत मिली तो सैलजा अपने 10 करीबी नेताओं को ही टिकट दिला सकी है। इतना ही नहीं, सैलजा अपने ओएसडी डॉक्टर अजय चौधरी को भी टिकट नहीं दिला पाई हैं और उकलाना से वे खुद चुनाव लड़ना चाहती थी। वहीं हुड्डा खेमे के समर्थकों की ओर से की गई टिप्पणियों से भी सैलजा ने चुनाव प्रचार से दूरी बना ली है। उधर बीएसपी से बीजेपी तक कुमारी सैलजा के बहाने कांग्रेस पर हमलावर हैं। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस में दलित नेताओं का सम्मान नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय नेता भी सैलजा के मुद्दे को दलित स्वाभिमान से जोड़ रहे हैं। इस तरह कुमारी सैलजा के सियासी प्रभाव वाले इलाके पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, हिसार और सिरसा की विधानसभा सीटों को साधने का दांव चल दिया है। कांग्रेस ने भले ही सैलजा को मना लिया हो और मरते दम तक पार्टी में रहने की बात कर रही सैलजा, लेकिन उनकी नाराजगी का संदेश जा चुका है। सैलजा के प्रभाव वाली सीटों पर पार्टी का समीकरण गड़बड़ा सकता है। दरअसल बीजेपी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस जाट दलित कॉम्बिनेशन पर काम कर रही है। इस फॉर्मूले पर ही कांग्रेस लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 5 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। विधानसभा चुनाव में दलित वोट काफी निर्णायक माने जा रहे हैं। कांग्रेस का दारोमदार जाट दलित मतों पर टिका है। सैलजा की नाराजगी ने कांग्रेस के दलित वोटों का खेल बिगाड़ दिया है। राज्य में करीब 21% दलित मतदाता है। कुल 90 में से दलित समाज के लिए 17 विधानसभा सीटें सुरक्षित हैं, लेकिन सियासी प्रभाव उससे कहीं ज्यादा है। जाट समुदाय की आबादी 25 से 27% के बीच है। दलित जाट वोटों के एक साथ आने से 50 से ज्यादा सीटों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जरिए जाट वोट भले ही एकजुट रहे, लेकिन सैलजा की नाराजगी ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि दलित वोट बिखर सकता है। वहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर हरियाणा में लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने कुरुक्षेत्र संसदीय सीट पर चुनाव लड़ा था और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता उम्मीदवार थे, जिन्हें
5,13,000 वोट मिले थे। हरियाणा में आप भले ही जीत न सकी हो, लेकिन 3.94% वोट पाने में सफल रही थी। इस बार आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल जमानत पर जेल से ऐसे समय में बाहर आए हैं जब हरियाणा का चुनाव अपने पूरे शबाब पर है। ऐसे में केजरीवाल अपने गृह राज्य में पूरे दमखम के साथ उतर गए हैं। इसके अलावा संजय सिंह से लेकर मनीष सिसोदिया और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी हरियाणा में एक्टिव हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के चुनाव मैदान में उतरने से कांग्रेस का गेम बिगड़ सकता है। केजरीवाल ने गुजरात, गोवा, पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस की जमीन पर कब्जा जमाकर अपनी राजनीति खड़ी की है। यही वजह है कि केजरीवाल के हरियाणा में उतरने से कांग्रेस के लिए खासकर शहरी क्षेत्र में नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनका प्रभाव ज्यादातर युवा और शहरी मतदाताओं के बीच है। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अगुवाई में उतरी कांग्रेस के लिए केजरीवाल नई टेंशन बन गए हैं। लिहाजा देखना होगा कि परिणाम क्या रहता है, लेकिन अभी तक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए डगर मुश्किल नजर आती दिख रही है। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।